हेलो बच्चों, आज हम हमारी न्यू प्रैक्टिस सेट 19 ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए बार ग्राफ। तो सबसे पहले आप बार ग्राफ अपने पास निकाल लो। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? द नेम ऑफ द हेड्स of some families in a village and the quantity of drinking water their family consume in one day are given below. Draw a bar graph of this डाटा। तो यहाँ पे क्या दिया है? फैमिलीज के नेम दिए हैं और उस फैमिली में कितना वाटर कंज्यूम किया जाता है वो दिया है। तो इसका हमें निकालना है सबसे पहले बार ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो ब्लैंक पेपर है उस पे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, और ये अपना है ग्राफ। तो ग्राफ में क्या करना है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकालना, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन निकालना। तो इसमें हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? फैमिलीज के नेम और यहाँ पे वाटर यूज्ड है ना। तो फैमिलीज के जो नेम है वो हम कहाँ पे लिखेंगे? एक्स एक्सिस पे। और जो वाटर यूज्ड होता है उस फैमिली में, तो उसको हम लिखेंगे ये साइड पे। यहाँ पे देखो, हमें स्केल ऑलरेडी दी गई है। तो ऑन वाई एक्सिस मतलब हमें वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लीटर ऑफ वाटर लेना है। मतलब जो हमारा 1 यूनिट है ना, 0 to 1 से लेके, मतलब ये जो 10 लाइन वो कितने की लेनी है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लीटर ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम ग्राफ निकालेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ फैमिलीज। ये क्या है? फैमिलीज के नेम। तो हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे लिखो नेम है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हेड ऑफ सम फैमिलीज। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे हेड्स ऑफ फैमिली एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लिखेंगे वाटर यूज्ड इन लीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर यूज्ड ब्रैकेट में इन लीटर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे स्केल दी है ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो स्केल ऑलरेडी यहाँ पे दी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लीटर ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है? जो ये नंबर दिए हैं और ये जो नाम दिए हैं वो कहाँ पे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला नाम है रमेश का। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे हम। कहाँ? यहाँ पे लिखना रमेश। ठीक है, उसके बाद में दिया है शोभा। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, रमेश यहाँ तक हो गया ये। तो यहाँ पे ये अभी एक बॉक्स छोड़ के फिर से ये दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे शोभा। शोभा। उसके बाद में ये रमेश का बॉक्स हो गया, ये शोभा का बॉक्स हो गया। उसके बाद में आयुब। आयुब। फिर से एक बॉक्स छोड़ के आयुब के बाद में जूली। उसके बाद में है एक बॉक्स छोड़ के फिर से राहुल। राहुल। ओके, अब हमें क्या करना है? जो वाटर यूज्ड वहां पे क्या बोला है? 10 लीटर। 10 लीटर ऑफ वाटर, मतलब जो 1 सेंटीमीटर है 0 से लेके तो यहाँ तक, ये हमें देना है 10 का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, 20, यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो अब देखो, मैंने 100 तक क्यों लिख सकती हूँ या फिर तो देखो, आप 100 तक लिख सकते हो या फिर यहाँ पे कितने नंबर तक दिया है? पूरा 60 नंबर तक है ना। बड़ा नंबर क्या है? 60 तक भी लिख सकते हो या फिर 100 तक भी लिख सकते हो। तो 10 का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखो रमेश वाटर यूज कितना है? उसका वाटर यूज 30 लीटर। मतलब यहाँ पे क्या है? ये 30 जो लाइन है वहां पे क्या करना है? हमें
स्केल से लाइन निकालनी है। तो ये ली मैंने स्केल, ये जो हमारा 1 बॉक्स छोड़ के हमने जो लाइन ली थी ये वाली बॉक्स की, यहाँ पे 30 तक क्या करना है, हमें लाइन निकालनी है दोनों भी बॉक्स में। ये हो गई हमारी रमेश की 30 लीटर की लाइन, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब उसके बाद में बोला है शोभा का कितना बोला है 60, तो 60 पे हम लाइन निकालेंगे फिर से एक बॉक्स छोड़ के। 60 कहाँ पे है, ये यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते, ओके। तो ये है हमारा 60, यहाँ पे लाइन निकाल लो। बहुत ही इजी है ये मेथड, ऐसे जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे करते जाना। बाद में आयुब की कितनी है 40, आयुब ये 40, यहाँ पे पॉइंट दे देना एक बॉक्स छोड़ के 40, मतलब यहाँ तक हमें निकालनी है लाइन 40 की, तो ये 40, ओके। अब उसके बाद में क्या है, जूली कितनी है 50 लीटर्स जूली का, तो यहाँ पे देखो 50 कहाँ पे है 50, ये तो यहाँ पे पॉइंट कर लो। पर सबसे पहले 50 लीटर्स, ये है 50 लीटर्स की लाइन। बाद में है राहुल है 55 लीटर्स, तो यहाँ पे राहुल के लिए लाइन निकाल लेंगे हम 50 लीटर्स की। 55, तो यहाँ पे देखो ये है 50 की लाइन, तो 50 के सामने 5 लाइन काउंट करना, 50, 51, 52, 53, 54, 55, तो ये बीच में की जो लाइन है वो है 55 की, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 55 की लाइन। तो यहाँ पे हमारा बार ग्राफ हुआ कंप्लीट। तो आप देखो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का बार ग्राफ। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, या फिर इसको अगर आपको डार्क करना होगा लाइन से तो आप ऐसे डार्क कर सकते हो, या फिर सिंपल जैसे मैंने सबसे पहले रखा वैसे भी आप रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, है ना, सिंपल बहुत तरीके से। तो आप ऐसे मेरे जैसे करते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। द नेम्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ सर्टन जू आर गिवन बिलो, यूज द डाटा टू मेक अ बार ग्राफ। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हैं और एनिमल्स कितने हैं तो उनके नंबर्स दिए हैं। तो हमें क्या निकालना है, बार ग्राफ। नंबर हम देंगे और एनिमल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमल्स का नाम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया वैसे ही करना है। यहाँ पे एनिमल्स का नाम लिखो एक एक बॉक्स छोड़ के, और यहाँ पे नंबर्स लिखो। तो यहाँ पे स्केल कितने की दी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 एनिमल्स, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ये जो 1 सेंटीमीटर है ना यहाँ पे लिखेंगे हम 0, यहाँ पे लिखेंगे 4। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक्स एक्सिस निकाल लो और वाई एक्सिस निकालो, एरो देना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे लिखो वाई एक्सिस और यहाँ पे लिखो एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे लिखना 0। अब कितने की स्केल है हमें हमारी, सबसे पहले अपनी स्केल लिख लेना। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखे और यहाँ पे लिखा मैंने उनके नंबर। आपको बार ग्राफ पे सिर्फ पेंसिल का यूज करना है, पेन का यूज बिल्कुल ही करना नहीं है, ओके। तो देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि मैंने ये 4 का डिस्टेंस कैसे क्या लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का टेबल लच दिया है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। तो यहाँ पे पूरा टेबल दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 1 सेंटीमीटर मतलब 1 1 बॉक्स छोड़ के, मतलब एक एक लाइन पे ये 4 का टेबल लिख लेना। अब यहाँ पे देखना क्या है, सबसे पहले डियर का कितना नंबर है 20, तो 20 पर हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। बाद में टाइगर 4 है, 4 ये यहाँ पे 4 के ऊपर लाइन खींचेंगे पूरा ये बॉक्स। बाद में 12 मंकी 12 है,
तो ऐसे करके आपको पूरे लाइन खींचना है। देखो बच्चों, मैंने इस तरह से बार ग्राफ निकाला है, तो आपको दिख रहा है। ऐसे ही इस तरह से आपको क्या करना है, ये अपना बार ग्राफ निकालना है। तो देखो मैंने कैसे निकाला, बिल्कुल इसी तरह से निकालना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वैसे ही करना है सब कुछ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु टुक part in the various items of the talent show as part of the annual school gathering. Make a bar graph to show this data. तो यहाँ पे स्केल दी है, ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रेन, वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली वैसे ही। तो प्रोग्राम के नाम दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो प्रोग्राम के जो नाम है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, एक्सिस पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नंबर दिए वो हम निकालेंगे वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक्सिस निकाली और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस, ये दोनों एरो दे दिए है ना, और 0 का ये भी निकला। अभी हमें क्या करना है, जो 4 का डिस्टेंस है वो इस यहाँ पे लिखना और एक एक बॉक्स छोड़ के ये जो नाम है वो लिखना, ओके। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो मैंने यहाँ पे ग्राफ में लिख ली, स्केल भी लिख ली, उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए और उसके बाद में प्रोग्राम्स लिख लिए। यहाँ पे 4 का टेबल लिखा मैंने, 4 दी है ना, 4 के डिस्टेंस पे, तो मैंने 4 का टेबल लिख लिया और यहाँ पे नाम लिख लिए प्रोग्राम के। अब आपको देखो यहाँ पे जो जो प्रोग्राम के स्टूडेंट है उतने उतने हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बार ग्राफ निकालना है। तो आप उतने उतने बार ग्राफ वो नंबर पे बार ग्राफ निकाल लो। तो थिएटर क्या है, थिएटर 24 स्टूडेंट थिएटर पे, तो यहाँ पे 24 कहाँ पे, ये तो यहाँ तक क्या खींचना है आपको, बार ग्राफ खींचना है। तो वो आप खींच लेना जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो चलो अपन कर लेते वो। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको ग्राफ निकालना है, मैंने यहाँ पे निकाल के दिया है, तो आप अच्छे से देख लेना और आपके ग्राफ बुक में बार ग्राफ निकाल लेना, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु केम टू अ जूस सेंटर ड्यूरिंग 1 वीक इज गिवन इन द टेबल बिलो। मेक 2 डिफरेंट बार ग्राफ्स टू शो दिस डाटा। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, टाइप्स ऑफ जूस, नंबर ऑफ कस्टमर, मतलब जूस पीने को कितने कस्टमर आए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बार ग्राफ निकालने हैं। एक 10 कस्टमर्स का, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 कस्टमर, और एक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 कस्टमर। मतलब यहाँ पे देखो क्या करना है, जो फर्स्ट है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 कस्टमर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 to 10, मतलब 10 का टेबल लिखना। बाद में सेकेंड बारग्राफ किसका बोला है, 5 कस्टमर का, मतलब यहाँ पे कितने का टेबल लिखेंगे हम, 5 का टेबल। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला करेंगे, ओके। तो क्या मैंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में वो पहले फिलअप कर लेना। तो टाइप्स ऑफ जूस, टाइप्स ऑफ कस्टमर, सॉरी नंबर ऑफ कस्टमर, तो यहाँ पे हमने जूस और कस्टमर ये पूरा यहाँ पे नाम लिख ले और यहाँ पे नंबर। अब हमें क्या करना है, ऑरेंज कितने दिए हैं, ऑरेंज जूस कितने हैं, 50 कस्टमर के, तो ऑरेंज यहाँ पे क्या है 50 तक क्या करना, लाइन खींचना। तो हम जो नंबर दिए है उस पर हम पहले सबसे पहले लाइन खींच लेंगे, ओके। तो करो वैसे। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे बार ग्राफ निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी निकालना है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट बार ग्राफ। अभी हम सेकेंड बार ग्राफ निकालेंगे 5 कस्टमर्स का, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 कस्टमर। तो दूसरा बार ग्राफ निकालेंगे हम ये। तो देखो बच्चों, ये अपना सेकेंड ग्राफ है 5 कस्टमर का, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 कस्टमर। क्या किया मैंने, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर 5 का टेबल लिख लिया और यहाँ पे मैंने जो नाम है अपने जूस के वो मैंने जूसेस के नाम लिखे, ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, पोमेग्रेनेट, सबके नाम लिख लिए। अभी हमको जो ग्राफ दिया है ना, तो बच्चों हमको ये जो टेबल दिया है उस हिसाब से हम अभी क्या करेंगे, इस पर लाइन खींचेंगे। ये हमारा
5 का डिस्टेंस हो गया, 5 का डिस्टेंस है। तो अब ऑरेंज कितने दिए है 50, तो यहाँ पे 50 कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ग्राफ। ओके, तो हम पूरे जो जूसेस है टाइप्स ऑफ जूसेस उसके क्या निकालेंगे, बार ग्राफ निकालेंगे यही नंबर से। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको ये बार ग्राफ निकाल के दिया, तो ऐसे ही आपको निकालना है बार ग्राफ। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है यहाँ पे, स्टूडेंट प्लांटेड ट्रीज इन 5 विलेज ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट, मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। स्केल दिए है हमें, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 ट्रीज, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो यहाँ पे प्लेस के नेम दे है वो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, और जो नंबर्स दिए है ट्रीज के, प्लांटेड ट्रीज के, वो हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम ये पूरी इंफॉर्मेशन अपने बारग्राफ पे लिख लेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे अपना पूरा जो इंस्ट्रक्शन दी है ये क्वेश्चन में वो पूरी यहाँ पे लिख ली। तो ये नंबर ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ प्लेसेस लिख लिए। तो अभी हम करेंगे स्टार्ट अपना ग्राफ निकालना। तो यहाँ पे देखो स्केल कितने की दी है, 100 की दी है ना। तो फिर इसलिए मैंने 100 मतलब 100, 200, 300 ऐसे 1000 तक लिख लिए नंबर। ठीक है, एक एक लाइन पे। अब हमें निकालना है ये ग्राफ निकालना है। तो ये जो नंबर दिए है उस हिसाब से नंबर बराबर लाइन के ऊपर लेना और लाइन निकालना, ग्राफ निकालना। तो यहाँ से लेके तो 500 तक, फिर 350 मतलब 300 और 400 के बीच में की लाइन, मतलब ये हो गई हमारी 350 की लाइन बीच में की। उसके बाद में 600, तो 600 निकालने के बाद में आता है 420 मतलब जो अपना 400 है तो उसके ऊपर के 2 लाइन, मतलब जो छोटी छोटी लाइन है ना, तो ये 400, 410, 420। तो यहाँ पे 2 लाइन मतलब हो गए हमारे 420 के। उसके बाद में है 420 हो गया, अब है 540 मतलब 500 के ऊपर की 4 लाइन, मतलब 510, 520, 530, 540, मतलब ये बीच में की जो लाइन है 550 की, तो उसके नीचे की लाइन 540 की। तो वहां पर क्या करना, लाइन खींच लेना। ठीक है, तो अब हम करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बार ग्राफ दिखाया है निकाल के। तो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं जूम करके बताती हूँ आपको। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 500 है ना, उसके बाद में है 350। देखो 300 और 400 के बीच में की लाइन क्या है, 350 की। उसके बाद में है अपना 600, आई बराबर 600 पे। उसके बाद में है 420। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद में की 410 और उसके बाद में की 420, मतलब 1 और उसके बाद में सेकेंड लाइन। ठीक है, उसके बाद में है 540। तो यहाँ पे 500 कंप्लीट हो रहा अपना, देखो ये 500 हो रहा कंप्लीट। उसके बाद में की 4 लाइन 1 2 3 4, तो ये 4th नंबर की लाइन मतलब क्या हो गई हमारी 540। तो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी इसका भी ग्राफ निकालना है। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा ये पूरा बार ग्राफ, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो लाइक करते जाओ। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी भेजते जाओ उसमें। तो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, यशवंत gives different amounts of time as shown below to different exercises he does during the week. Draw a bar graph to show the details of his schedule using an appropriate scale. तो आपको यहाँ पे देखो फिर से क्या दिया है, एक टेबल दिया है। तो यहाँ पे लिख दिए है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज और उसके टाइम। अभी टाइम देखो मिनट में है, आवर में भी है ना। बाद में ये हाफ 1 और हाफ आवर में है। तो इसको पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और दूसरा
टेबल निकालेंगे, उस टेबल में से फिर हमें निकालना है अपना बार ग्राफ। तो सबसे पहले इस टेबल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से लिखे हैं, तो आप भी पहले अपने ब्लैंक पेज पे क्वेश्चन लिखते जाओ और उसके बाद में ये सॉल्व करते जाओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मिनट दिया है, तो यहाँ पे दिया है 1 आवर 10 मिनट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 आवर मतलब कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1 आवर 10 मिनट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा। अब 1 आवर मतलब क्या होता है, 16 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर मतलब 16 मिनट्स। बाद में है प्लस 10 मिनट्स, तो ये है हमारे 10 मिनट्स। तो अब मिनट हो गए। अभी 60 प्लस 10 कितने होते हैं, 70 मिनट्स। हो गया ये सॉल्व। अब उसके बाद में है हमारा 1.5 आवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5, देखो 1.5 आवर इक्वल्स टू, ये 1 आवर को और हाफ आवर को क्या करेंगे, हम दोनों भी इसको लिख लेंगे 1 आवर प्लस हाफ आवर इक्वल्स टू, तो 1 आवर मतलब कितना होता है, 60 मिनट, है ना। और 1 का ही हाफ है, तो मतलब 60 के हाफ कितने हुए, 30, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 30 मिनट्स। ठीक है, 60 और 30 कितने होते हैं, 90, मतलब यहाँ पे आ गए 90 मिनट्स। समझा आपको क्या किया मैंने, आवर को मिनट में कन्वर्ट किया। तो ये हो गए हमारे 90 मिनट्स। अब ये वाला, ये तो 45 मिनट है ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरा टेबल निकालेंगे और उसमें ये जो 2 वैल्यू है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो देखो बच्चों, ये हो गया अपना नेक्स्ट, मतलब इसी का दूसरा टेबल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो अवर में था नंबर उसको मैंने मिनट में लिख लिया। अब इसका हम निकालेंगे बार ग्राफ। ओके, तो आपको इसी तरह से ये एग्जाम्पल लिखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे बार ग्राफ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने पूरा लिख लिया जो जो अपने पास इंफॉर्मेशन थी। तो सिर्फ अपने पास क्या नहीं था, स्केल लिखी हुई नहीं थी। तो यहाँ पे देखो पूरे 10 के टेबल में आते ये दोनों भी, है ना। और ये 10 के मतलब जो 2 नंबर है उसके बीच में ले सकते हैं अपन। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिनट्स। ये मिनट्स है ना अपने, तो 10 मिनट्स मतलब हमें अच्छे से इस पर क्या निकालते आएगा, ग्राफ निकालते आएगा। अब जो 35 45 है ना, ये जो 2 नंबर, ये हम क्या करेंगे, 30 और 40 के बीच में 35 आते, उसके बाद में 40 और 50 के बीच में 45 आते। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी मेथड है, तो आप जल्दी से अपनी बुक्स निकालो और ऐसे ही सॉल्व करते जाओ। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर आवर मिनट का कंफ्यूजन हुआ तो सबसे पहले क्या करना है, जो आवर्स है उसको मिनट में कन्वर्ट करना और उसके बाद में ही ग्राफ निकालना। नहीं तो आप ऐसे ही अगर ग्राफ निकालोगे तो वो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे पूरे नंबर्स जो है वो कैसे चाहिए, मिनट्स में चाहिए, इसलिए हमने ये इतनी बड़ी मेथड की। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखो पढ़ो, राइट द नेम ऑफ 4 ऑफ योर क्लासमेट, बिसाइड ईच नेम राइट हिज और हर वेट इन किलोग्राम्स। Enter this data in a table like the above and make a bar graph। क्या करना है आपको, जो आपके क्लासमेट्स है उनके नाम लिखना और उनका वेट लिखना। अब जो वेट के जो नंबर लिखोगे आप केजी में, हाँ मतलब किलोग्राम्स में, तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम, y एक्सिस पे, और जो नाम है वो कहाँ पे लिखेंगे हम, x एक्सिस पे। तो सिंपल है एग्जाम्पल। चलो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल निकालना है। किसका टेबल निकालना है, वेट का
और उस अपने जो क्लासमेट्स है उनके नेम का। तो देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल निकाला है और वहां पे मैंने अपने क्लासमेट्स के नाम लिखे। तो आप अपने क्लासमेट्स के यहाँ पे नाम लिख सकते हो, किसी के भी लिख लेना। उसके बाद में उनका जो वेट है वो लिखना। तो मैंने यहाँ पे वेट लिखा और यहाँ पे अपने जो क्लासमेट्स है उनके नाम लिखे। तो अभी क्या करना है, जो नाम है क्लासमेट्स के वो कहाँ पे लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस पे, और जो वेट है वो कहाँ पे लिखेंगे हम, वाई एक्सिस पे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने 4-4 के डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे मैंने 4-4 के डिस्टेंस पे क्या लिए है, वेट्स लिए है। तो 4-4 के डिस्टेंस पे लिए, मतलब ये कौन से नंबर टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 का टेबल लिख लिया। और यहाँ पे लिख लिया ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 kg। अभी हमें क्या करना है, जो नाम है उसके क्या निकालना है, बार ग्राफ निकालना है। मतलब यहाँ पे 28 है तो 28 पे हम क्या निकालेंगे, लाइन निकाल लेंगे। तो ऐसे सभी इस पर क्या निकालना है, आपको बार ग्राफ निकालनी है। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको निकालना है बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पूरे 7 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में जो बार ग्राफ की जो बुक है उसमें ऐसे ही एग्जाम्पल लिखना और सॉल्व करते जाना। ओके, थैंक यू।